अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सबसे पहले दुरूद व सलाम अलैहि वसल्लम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की वीडियो में हम पीएम लैपटॉप स्कीम 2025 की फ़ेज़ 4 जो है उसमें रजिस्ट्रेशन के हवाले से इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। आप लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किस तरह से करनी है, फोकल पर्सन से कांटेक्ट किस तरह से करना है, जो भी इश्यूज आप लोगों को पेश आ रहे हैं उन्हें सॉल्व किस तरह से करना है। और स्टूडेंट्स को लिंक नहीं मिल रहा था कि लिंक कौन सा लिंक जो है वो डायरेक्टली हमें उस वेबसाइट पर ले जाए, तो मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और इस वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। आप लोग डायरेक्टली इस पर लिंक क्लिक करेंगे, इसको कॉपी करके गूगल पे पेस्ट करें तो इधर आ जाएंगे इस वेबसाइट पे और यहाँ पे आके आप लोगों ने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो चेक कर लेना है, ठीक है। और ये देख लेना है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ एलिजिबल हैं, ठीक है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जैसे ही मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए, ठीक है। तो आप लोगों ने जैसे ये लिंक यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे इस वेबसाइट पे आप लोग लैंड हो जाएंगे, ठीक है। इधर से आप लोग अब देख सकते हैं कुछ स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चंस थे कि इस्लामिक इकबाल यूनिवर्सिटी जो है वो एलिजिबल है उसके स्टूडेंट्स या नहीं। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास ये लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के नेम की ना यहाँ पे एक लिस्ट आ जाएगी। इसमें से आप लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी सर्च कर लेनी है। सर्च करने के लिए इतनी सारी है, किस तरह से आप लोग सर्च करेंगे, कंट्रोल F आप लोग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों ने अगर आप लोगों की वर्चुअल यूनिवर्सिटी है VIR लिखेंगे तो ये देखें वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान लाहौर, ठीक है। ये आप लोगों के सामने आ गया है पंजाब, ये एलिजिबल है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो अल्लामा इकबाल, ये देखिए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, ठीक हो गया। तो ये भी आप लोगों के सामने आ गया। इस तरह से आप लोगों ने अपना यूनिवर्सिटी वगैरह जो है यहाँ से कॉलेज यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेना है, सर्च कर लेना है। अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर आप लोगों ने यहाँ पे अप्लाई नहीं करना, ठीक है। इसके बाद अगर आप लोग अब अपना कि आप लोग एलिजिबल हैं या नहीं, यूनिवर्सिटी में तो पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी का तो कंफर्म हो गया। अगर आप लोगों ने ये पता करना है तो यहाँ पे आप लोगों ने देखना है, ये देखिए यहाँ पे भी उन्होंने लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी की लिस्ट लगाई हुई है जो HEC ने एलिजिबल करार दी हैं, ठीक है। इनमें यहाँ से आप लोगों ने चेक कर लेनी है यूनिवर्सिटी। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों ने चेक करना है। यहाँ पे जितने भी कोर्सेज़ अब स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे BEd वाले जो है वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो देखें जितने यहाँ पे डिग्री नेम दिए हुए हैं ना सिर्फ यही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके यहाँ से अब आप लोगों ने देख लेना है PhD में वही अप्लाई कर सकते हैं। देखिए डेट ऑफ एडमिशन जिनकी ग्रेटर देन और आफ्टर, या तो इससे मतलब ज़्यादा हो और इसके बाद वाले, इससे पहले वाले, इन डेट से पहले वाले नहीं अप्लाई कर सकते। जैसे PhD में अगर 5 ईयर प्रोग्राम में आप लोग रजिस्टर हैं तो अगर आप लोगों ने 2020 में, ठीक है 2020 में, मतलब ये समझ लें कि 2021 में एडमिशन लिया है PhD में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह MPhil वाले, MSc वाले, MS और MPhil वाले जो हैं उन्होंने भी अगर 2024, ठीक है 2024 में अप्लाई जो है वो एडमिशन लिया है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, इससे पहले वाले अप्लाई नहीं कर सकते। MBA वाले भी सेम आप लोगों ने देख लेना है कि आप लोगों के कितने ईयर वाला ड्यूरेशन है और फिर उस लिहाज से आप लोगों ने अपनी एडमिशन डेट देख लेनी है कि इसके बाद अगर है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अब मेन हमारी है जी अंडर ग्रेजुएट 4 ईयर्स। अब BS वाले जो है वो कब अप्लाई कौन से वाले स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए 2021, ठीक है। इसका मतलब कि 2022 में जिन्होंने एडमिशन लिया था ना, 2022 के स्प्रिंग और फॉल सेमेस्टर्स में जिन्होंने एडमिशन लिया है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, बाकी स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने जो है वो यहाँ से इसको कंफर्म कर लेना है। अब यहाँ पे आ जाती है बात कि जिन्होंने अब डिग्री कंप्लीट कर ली है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते, बाकी जो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट वाले अपना जो फर्स्ट वालों का ये क्वेश्चन है कि उन्होंने तो यूनिवर्सिटी में पढ़ा ही नहीं है तो उन्होंने वहाँ पर यूनिवर्सिटी तो सिलेक्ट करना है करंट एनरोल्ड में, ठीक है। लेकिन आप लोगों के जो है ना स्टडी में, मतलब आप लोगों के जो मार्क्स वगैरह हैं वो आप लोगों ने इंटरमीडिएट के लगाने हैं, ठीक है। मतलब FSC के अगर FA किया हुआ है तो इसके, तो वो सारी, और बाकी यहाँ से आप लोगों ने स्टूडेंट्स हैव सिक्योर 70% मार्क्स फर्स्ट सेमेस्टर। अच्छा वो भी
आप लोगों के अगर 60% देखिए एनुअल सिस्टम स्टूडेंट जिनके सेमेस्टर सिस्टम है ना यूनिवर्सिटीज़ में, उनके एटलीस्ट CGPA 2.8 होना चाहिए और 70% मार्क्स होने चाहिए। ठीक हो गया। अगर मतलब इतने हैं तो फिर अप्लाई करें, अगर नहीं है तो फिर अप्लाई करके अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि ये आप लोगों का जो है वो ये भी चेक किया जाएगा कि आप लोगों ने कितने % मतलब जो है वो मार्क्स हाईएस्ट हैं, फिर उस हिसाब से आप लोगों का मेरिट बनेगा। मेरिट बेस्ड ही आप लोगों को लैपटॉप मिले जाएंगे। ठीक है, इनमें से भी जिनके हाईएस्ट होंगे उनको मिलेंगे। तो आप लोगों ने यहाँ से देख लेना है अपनी डिग्री में। ठीक है, कि अगर एनुअल सिस्टम है तो 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक हो गया। और अगर आप लोगों का सेमेस्टर सिस्टम है तो 2.8 CGPA और 70% मार्क्स होने चाहिए आप लोगों के। अब बाकी जो आप लोगों का इनएलिजिबिलिटी यहाँ से आप लोगों ने सारा पढ़ लेना है। ठीक है, अगर उसके बाद आप लोगों ने जो है वो अप्लाई नाउ का ये बटन है, यहाँ से आप लोगों ने अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, डायरेक्टली आप लोग इस पेज पे लैंड हो जाएंगे। यहाँ से आप लोगों ने अपना जो है वो अपना ID कार्ड नंबर देना है, करेक्ट वाला देना है। ठीक है, अपना देना है, किसी और का नहीं देना। स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि हम अपने फादर का दे लें या इस तरह से, तो देखिए आप लोगों ने अपने फादर वगैरह का किसी का भी नहीं देना। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने अपना देना है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक जनरल से जो है वो ओवरव्यू दिखा देती हूँ कि आप लोगों ने अप्लाई किस तरह से करना है। ठीक है, ये आप लोगों ने एक दफ़ा पहले ख़ुद भी देख लेना है कि यहाँ पे आप लोगों को किस किस चीज़ की ज़रूरत है, फिर उन चीज़ों को आप लोगों ने पहले पूरा करना है, उसके बाद आप लोगों ने अप्लाई करना है। ठीक हो गया। ये देखें PM लैपटॉप स्कीम फ़ेज़ 4 रजिस्ट्रेशन पोर्टल। ये रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो आप लोगों का यहाँ पे अप्लाई नाउ पे जैसे ही आप लोग यहाँ पे अपना वो देंगे सारा ना, यहाँ से अपना ID कार्ड नंबर देंगे और ये कैप्चा फिल करेंगे, सबमिट करेंगे, तो इसी तरह का एक पोर्टल आप लोगों के पास भी ओपन हो जाएगा। वो आप लोगों ने देख लेना है कि किस तरह से आप लोगों ने उसको फिलअप करना है। ठीक है, सबसे पहले अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास कुछ इस तरह का पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसे आप लोगों ने जो है वो ध्यान से देख लेना है। ठीक है, फिर उस हिसाब से ये देखिए यहाँ से आप लोगों ने सिटी सेलेक्ट करना है। एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन अगर आप लोगों की है, मतलब अगर आप लोगों ने अप्लाई कर लिया हुआ है, तो वो मैं आप लोगों को बता दूँगी कि आप लोगों ने एप्लीकेशन चेक किस तरह से करनी है। ठीक है, अब यहाँ से हमारी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने CNIC नंबर देना है, क्लिक कियर। यहाँ से आप लोगों ने जो है वो देखना है अपना रिकॉर्ड वगैरह, उसके बाद कैप्चा फिल करना है और सबमिट कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो ये आप लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आप लोगों ने अपना CNIC नंबर देना है, स्टूडेंट CNIC। ठीक है, फादर नेम और फुल नेम अपना देना है, फिर फादर नेम देना है, डेट ऑफ बर्थ अपनी करेक्ट वाली लिखनी है, जेंडर सेलेक्ट करना है, परमानेंट एड्रेस जो आप लोगों का है, डोमिसाइल अगर आप लोगों का जिस भी प्रोविंस का बना हुआ है या जिस अगर नहीं भी बना तो जिस प्रोविंस का होगा, जिस प्रोविंस में आप रहते हैं उसका सिलेक्ट करना है। डोमिसाइल सिटी और प्रोविंस दोनों सेलेक्ट करनी है। ठीक है, एम्प्लॉयड है या नहीं, मतलब आप जॉब करते हैं या नहीं। अब स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि हम जॉब करते हैं तो फिर हमें तो लैपटॉप नहीं मिलेगा, तो इस चीज़ का आप लोगों की लैपटॉप स्कीम मतलब इस एप्लीकेशन में कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। ठीक है, आप लोगों ने ये सिलेक्ट करना है। ऑनेस्टली अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो सिलेक्ट करिए, अगर नहीं है तो वही वाला सिलेक्ट करें। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आप लोगों ने लिखना है कि डिसेबल स्टूडेंट्स हैं या आप नहीं, तो आप लोगों ने नो लिखना है, अगर हैं तो वो लिख देना है। उसके बाद आप लोगों ने लैपटॉप पहले आप लोगों ने रिसीव किया है या अभी मतलब फ़र्स्ट टाइम ही कर रहे हैं, तो आप लोगों ने यहाँ से अगर आप लोगों ने पहले रिसीव किया है तो यहाँ से आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं किया तो फिर आप नहीं करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पे आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है, तो आप लोग नेक्स्ट स्टेप पे लैंड हो जाएंगे जिसमें ये आप लोगों की एकेडमिक इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का एनरोलमेंट नंबर है। अब स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि एनरोलमेंट नंबर हम कहाँ से ऐड करें, तो एनरोलमेंट नंबर देखें जैसे ही अब मैं यहाँ पे VUID कोई नहीं ओपन कर रही क्योंकि उधर पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। आप लोगों ने अपना LMS ओपन करना है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स ने। ठीक है, बाकी उन्हें भी जैसे जब एडमिशन लिया होगा तो उनके एडमिशन फॉर्म पे जो एनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी वालों ने अपनी LMS ID ओपन करनी है। उसके बाद साइड पे राइट साइड पे 3 डॉट्स के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों की पर्सनल प्रोफाइल जहाँ पे आप लोगों की पिक्चर नज़र आ रही होगी उसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो सबसे टॉप पे आप लोगों की एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा। ठीक है, वो आप लोगों ने वहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे आके आप लोगों ने पेस्ट कर देना है। सेम वैसे ही जहाँ जहाँ डैश लिखा हुआ वहाँ डैश लगाना है और सेम वैसे ही मतलब कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी, आप लोगों का सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी क्या है, तो यहाँ से आप लोगों ने लाहौर सेलेक्ट करना है। जैसे आप लोगों को मैंने वेरीफाइड यूनिवर्सिटी जो अप्लाई कर सकती हैं वो मैंने दिखाई थी, तो उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर लिखा हुआ था। ठीक है,
वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, तो आप लोगों ने लाहौर सेलेक्ट करना है। फिर कैंपस आप लोगों का जो भी है, ठीक है, आप लोगों ने वही लाहौर ही सिलेक्ट करना है। यूनिवर्सिटी का जो है वो डिपार्टमेंट कौन सा है, तो यहाँ पे अब डिपार्टमेंट और सब्जेक्ट, अगर तो यहाँ पे आप लोगों का डिपार्टमेंट और मतलब ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। अगर नहीं आता तो फिर आप लोगों ने फोकल पर्सन से कॉन्टैक्ट करना होता है, ठीक है। अगर मतलब यहाँ से कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास नहीं आ रही तो आप लोगों ने फोकल पर्सन से कॉन्टैक्ट करना है। वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से करना है। डिग्री लेवल अपना लिखना है, BS 16 ईयर्स, ऑब्वियसली जितने भी BS के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो ये लिखा हुआ यही रहने देना है। डिग्री करंटली आप लोग किस डिग्री पे में एनरोल्ड हैं तो वो आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट करके उसे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद प्रोग्राम ड्यूरेशन, इस प्रोग्राम का ड्यूरेशन कितना है वो लिखना है। एंड देन लिखना है कि इस डिग्री में जिसमें आप एनरोल्ड हैं, ऑब्वियसली जो भी इस PM लैपटॉप स्कीम में अप्लाई करेगा उन्होंने डेट्स वही दी हुई हैं जो करंटली एनरोल्ड हैं उन डिग्रीज़ में, ठीक है। जैसे BS वाले हैं वही BS वाले जो है वो अप्लाई कर सकते हैं जो 2022 में जिन्होंने एडमिशन लिया था, तो ऑब्वियसली वो अभी भी उसी डिग्री में होंगे। तो आप लोगों ने अपना एडमिशन डेट लिखनी है कि किस डेट में, किस मंथ में, किस ईयर में आप लोगों ने एडमिशन लिया था। ये भी आपको कहाँ से मिलेगा, आप लोगों ने अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो पर्सनल प्रोफाइल है LMS की उसी के अंदर जाना है, ठीक है। वहाँ पे जहाँ से आप लोगों की पिक्चर लगी होती है ना, उसी के अंदर आप लोगों का एनरोलमेंट नंबर जो मैंने ऊपर बताया था, रजिस्ट्रेशन नंबर जिसे हम कहते हैं वो, और नीचे उसके डेट भी लिखी होगी, ठीक है, कि किस डेट पे आप लोगों ने एडमिशन लिया था। वही वाली डेट यहाँ पे आप लोगों ने आके लिखनी है। और डेट ऑफ कंप्लीशन आप अपने लिहाज से ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। जब आप यहाँ से वो सिलेक्ट करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर नहीं आता तो फिर आप एस्टिमेटेड अपनी लिख लें कि कौन सी आप लोगों की डेट ऑफ कंप्लीशन बनती है, ठीक हो गया। फिर आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट करना है कि आप लोगों की यूनिवर्सिटी में जो है वो सेमेस्टर सिस्टम है, सिस्टम कौन सा, एनुअल सिस्टम है या सेमेस्टर सिस्टम है, ठीक है। वो आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट डिग्री प्रोग्राम फर्स्ट, यहाँ से आप लोगों ने डिग्री प्रोग्राम अगेन सेलेक्ट करना है। एंड ईयर ऑफ स्टडी, किस ईयर में आप लोगों ने जो है वो स्टडी स्टार्ट की थी वो लिखनी है। उसके बाद आप लोगों ने परसेंटेज लिखनी है, आप लोगों ने परसेंटेज अब वो वाली लिखनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि आप लोगों ने यहाँ पे कौन से मार्क्स लिखने हैं। तो देखिए आप लोग जो है यहाँ पे परसेंटेज वही लिखेंगे जो आप लोगों की, अब वर्चुअल यूनिवर्सिटी वालों के दो तरह की आप लोगों के CGPA होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के एक ही होता है, कुछ के दो होते हैं। एक होता है आप लोगों का ओवरऑल CGPA, ठीक है, और एक इफ़ेक्टिव CGPA होता है। तो जो इफ़ेक्टिव CGPA होता है जिनका वो डिफरेंट है ना, उन्होंने क्या करना है कि यहाँ पे आप अपना इफ़ेक्टिव CGPA का परसेंटेज लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे अपना इफ़ेक्टिव CGPA लिखना है, ठीक हो गया। और यहाँ से सिस्टम सेलेक्ट करना है कि आप लोगों का ग्रेडिंग सिस्टम कौन सा है। और अगर आप लोगों के दोनों डिफरेंट हैं, मतलब सेमेस्टर जो आप लोगों का CGPA है वो और जो इफ़ेक्टिव CGPA है वो डिफरेंट है, तो फिर आप लोगों ने ये जो परसेंटेज इन लास्ट एग्ज़ाम, यहाँ पे आप लोगों ने अपना जो है वो दूसरे वाला CGPA लिखना है, इफ़ेक्टिव वाला नहीं लिखना, ठीक है। अगर दोनों का आप लोगों को सेम है तो फिर दोनों जगह पे आप लोगों ने इफ़ेक्टिव CGPA को ही परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख देना है और नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे तो ये वाला जो है वो पोर्टल आप लोगों के पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों ने अब वेरिफिकेशन करवानी है, अपना ईमेल एड्रेस देना है, अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस जो आप लोगों के पास ओन भी हो, जिस पे आप लोग फौरी कोड रिसीव कर सकें, ठीक है, वो आप लोगों ने यहाँ पे देना है और वेरिफिकेशन कोड उस पर आ जाएगा। वो फौरी आप लोगों ने देख के यहाँ पे एंटर कर देना है, कैप्चा फिल करना है एंड देन सबमिट कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग सबमिट कर देंगे तो ये नंबर आप लोगों के पास, नंबर वेरिफिकेशन वाला जो है वो ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे आप लोगों ने फ़ोन नंबर देना है अपना रियल वाला जो अभी आप लोगों के पास ऑन है, ठीक है। जैसे ही आप लोग फ़ोन नंबर देंगे तो आप लोगों को फ़ोन नंबर पे, उसी नंबर पे जो है वो आप लोगों को एक कोड आएगा, ठीक है। वो आप लोगों ने कोड यहाँ पे फिल करना है। आप लोगों ने वेट कर लेना है, ऑब्वियसली कुछ मतलब इस तरह से भी हो जाता है कि 5 से 10 मिनट लग जाते हैं, तो आप लोगों ने इसको ओपन रहने देना है। कोड आप लोगों को मोबाइल पे आएगा तो आप लोगों ने थोड़ा सा वेट कर लेना है। जैसे ही आता है आप लोगों ने यहाँ पे उसका अपना कोड लगाना है एंड देन यूज़ वेरीफाई कोड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने अपना ईमेल एंटर करना है और फिर ईमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड आप लोगों को आएगा अगेन, और वो वाला कोड आप लोगों ने यहाँ पे पहले पेस्ट करना है, फिर यहाँ से कैप्चा फिल करना है, फिर यहाँ पे पेस्ट करना है और यहाँ से कैप्चा फिल करना है, ठीक है। और एंड देन जो है वो आप लोगों ने ये सारा पढ़ लेना है, जो लाइंस लिखी हुई हैं इसको ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद आप लोगों ने सबमिट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ से सबमिट जैसे ही कर देंगे तो फिर आप लोगों को इस तरह का जो है वो एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप लोग सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुके हैं PM लैपटॉप स्कीम में,
ठीक हो गया। अब कंडीशंस आ जाती हैं कि आप लोगों को अगर यहाँ से ये सारा फिल करने में कोई इशू आता है, जैसे डिपार्टमेंट वगैरह सेलेक्ट करने में, तो आप लोगों ने फोकल पर्सन से कांटेक्ट किस तरह से करना है। तो वो सेम वे में यहाँ से जैसे ही आप लोग जो फ्रंट पेज है, जो फर्स्ट पेज आप लोगों के पास ओपन होता है, यहाँ पे आप लोगों ने आना है और ये सर्च फोकल पर्सन पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से आप लोगों ने सिटी सेलेक्ट करना है कि आप लोगों का सिटी जो है वो कौन सा है। तो हमारा जैसे लाहौर है तो आप लोगों ने लाहौर सेलेक्ट करना है एंड यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ये देखिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ये आ जाएगा एंड देन आप लोगों ने जो है वो फ़िल्टर करना है। ठीक है, फ़िल्टर करेंगे तो ये देखें ये आप लोगों के पास जो फोकल पर्सन है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान लाहौर का वो यहाँ पे आ गया, उसकी डिटेल आ गई है, उसका ईमेल एड्रेस आ गया। आप लोगों ने ये ईमेल एड्रेस कॉपी करना है, अपने जीमेल पे जाना है और इनको मेल करनी है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताना है, अपना नाम बताना है, अपनी आईडी बता देनी है और उनसे जो भी आप लोगों को मसला आता है, अगर आप लोगों को जो है वो डिपार्टमेंट नहीं फाउंड हो रहा तो वो आप लोगों को जैसे ही आप ईमेल करेंगे तो वो आप लोगों को अपडेट कर देंगे। ठीक हो गया, इनसे आप लोगों ने कोई भी मसला आप लोगों को आ रहा है, कोई कुछ समझ नहीं आ रही, कोई चीज़ नहीं मिल रही यहाँ से, तो आप लोगों ने इनसे कांटेक्ट करना है। अगर फास्ट मतलब आप लोगों को रिप्लाई चाहिए तो फ़ोन कर लें यहाँ से ऑफिशियल नंबर पे, लेकिन ख्याल रखना कि आप लोगों ने इनको कॉल जो है वो वर्किंग आवर्स में ही करनी है। ठीक है, वर्किंग आवर्स आप लोगों को पता है कि 10 to 4 मोस्टली 4 ही होते हैं, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि 10 से 2 के दरमियान, ठीक है, दोपहर के टाइम किया करें, उसमें ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ठीक हो गया, तो आप लोगों ने कॉल करके इनसे जो है वो अपना मतलब ले लेना है सारी इन्फॉर्मेशन की इस तरह से हम अप्लाई कर रहे हैं और हमारा ये चीज़ें जो है वो हमारी फ़िल करने में हेल्प करें। ठीक है, तो वो खुद ही अपडेट कर देंगे आप लोगों को। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप लोग फौरी इस पर अप्लाई करें लैपटॉप स्कीम के लिए एंड इसकी लास्ट डेट जो है वो अभी आज आप लोगों की डेट है 28 अप्रैल। ठीक है, अप्रैल 28 है, अभी पूरा महीना पड़ा हुआ है, फुल मंथ है आप लोगों के पास। ये देखें आप लोगों की डेडलाइन है मई 20। ठीक है, 20 मई तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं फ़ेज़ 4 के लिए। तो आप लोग जल्दी से इनको जो है वो अगर आज मतलब अपनी एप्लीकेशन जो है वो उसको फ़िल करने की कोशिश करें। अगर कोई मसला आता है तो फिर अपने फोकल पर्सन से कॉन्टैक्ट करें, उनको बताएं, देन वो आप लोगों को उसका सोल्यूशन भी दे देंगे। ठीक है, फिर आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों को 1 वीक लग भी जाता है फोकल पर्सन से कॉन्टैक्ट करने में तो पूरा महीना है आपके पास। ठीक है, अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कौन पर्सन अप्लाई कर सकते हैं, कौन से वाले स्टूडेंट्स नहीं कर सकते। अब वो वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने अप्लाई कर लिया है तो उन्होंने अपना जो है वो स्टेटस किस तरह से चेक करना है, आप लोगों ने सेम इसी वेबसाइट पे आना है, एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करना है। यहाँ से आप लोगों ने अपना सिटी सेलेक्ट करना है जो आप लोगों ने पहले सेलेक्ट किया था। फिर आप लोगों ने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है कि आप लोगों की यूनिवर्सिटी कौन सी है। ठीक है, फिर यहाँ से यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, डिपार्टमेंट आप लोगों को तब तक अपडेट हो चुका होगा। यहाँ से आप लोगों ने डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, देन डिग्री लेवल, ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करके फाइनल रिजल्ट पे फ़िल्टर रिजल्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग फ़िल्टर रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोगों ने देखना है ये वाली सारी जो है वो देखनी है आप लोगों ने कंडीशंस। ठीक है, अगर ये आएगा तो इसका मतलब कि आप लोगों ने अप्लाई कर लिया हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी इन प्रोसेस है आप लोगों की एप्लीकेशन। वेरीफाइड आएगा तो आप लोगों की एप्लीकेशन वेरीफाइड हो चुकी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको लैपटॉप मिलेगा ही मिलेगा, नहीं। आप लोगों की जो है वो कंफर्म हो चुकी है, सारी फोकल पर्सन ने आप लोगों की जो है वो मतलब हर चीज़ कंफर्म कर दी है। अब आप लोगों की जो एप्लीकेशन है वो नेक्स्ट प्रोसेस हो चुकी है। ठीक है, अगर डिसअप्रूव्ड आ गया है तो इसका मतलब है कि आप लोगों की मतलब फोकल पर्सन ने ही उसमें जो है वो कुछ कमियां निकाली हैं, कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने दी थी जिसकी वजह से वो डिसअप्रूव हो गई है। ठीक हो गया, एक्सेप्टेड फॉर मेरिट लिस्ट। अब यहाँ से स्टूडेंट्स विद दिस स्टेटस मीन्स दैट देयर रिकॉर्ड वुड बी एक्सेप्टेबल फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ। अब एक्सेप्टेड फॉर मेरिट लिस्ट का मतलब अगर यहाँ पे आप लोगों का ये जैसे अगर आप फ़िल्टर रिजल्ट करें तो ये है, तो इसका मतलब है कि आप लोगों की एप्लीकेशन जो है वो मेरिट लिस्ट के लिए एक्सेप्ट कर ली गई है। ठीक है, मतलब कि आप लोगों की CGPA देख के, आप लोगों के मार्क्स देख के मेरिट लिस्ट के लिए एक्सेप्ट कर ली गई है। और अगर आप लोगों का अब वो स्टूडेंट्स जिनको जो सिलेक्ट हो जाएंगे तो उनके ये वाला आएगा नॉट सिलेक्टेड आ जाएगा। ठीक है, पर्पल कलर से, इसका मतलब है कि आप लोगों को सिलेक्ट कर लिया गया है लैपटॉप स्कीम के लिए। ठीक हो गया, आप लोगों को लैपटॉप मिलेगा। नॉट सिलेक्टेड ये सारी चीज़ें वेटिंग मतलब कि आप लोगों को चांस है लेकिन अभी आप वेटिंग में हैं, हो सकता है बाद में अगली फ़ेज़ में आप लोगों को जो है वो
उसका मिल जाए। ठीक है, तो ये आप लोगों ने स्टेटस देख लेना है और इसके आगे इसकी डिटेल्स भी पढ़ लेनी है कि आप लोगों का किस स्टेटस पे कौन सा स्टेटस आप लोगों का शो हो रहा है। ऑब्वियसली लास्ट डेट ये स्टेटस आज ही तो नहीं शो हो जाएगा ना, लास्ट डेट जैसे ही गुजरेगी तो फिर उसके बाद ये स्टेटस यहाँ पे शो होगा। तो आप लोगों ने ऐसे यहाँ पे आके अपना स्टेटस चेक कर लेना है कि आप लोगों ने जो है वो आप लोगों का स्टेटस कौन सा शो हो रहा है, फिर उसी लिहाज से आप लोग उम्मीद करके बैठे। ठीक हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आप लोगों ने लैपटॉप स्कीम के लिए अप्लाई किस तरह से करना है, आप लोगों के कितने जितने भी इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व किस तरह से करना है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद अगर कोई क्यूरी है तो आप लोग जो है वो यहाँ से फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन इस पर भी जा सकते हैं। यहाँ से आप लोग यहाँ से स्टूडेंट्स ने जो फ्रिक्वेंटली स्टूडेंट्स पूछते हैं उन क्वेश्चंस के नीचे यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे तो उनका आंसर नीचे दिया हुआ है। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप लोग फोकल पर्सन से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मज़ीद अगर वैसे कोई जनरल क्वेश्चन है तो आप लोग ग्रुप का लिंक दिया हुआ है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बीएस के स्टूडेंट्स, वो ग्रुप ज्वाइन करें बीएस इंग्लिश के, और वहाँ भी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।